हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र की ये 18 नंबर गली है जहां मैं मौजूद हूं। यहां लोगों का ये जमघट आप देख रहे हैं, ये इसलिए है कि कल एक 22 वर्षीय नौजवान जिसका नाम शुएब था, वो अपनी रिक्शा लेकर के अपने काम पे गया हुआ था और उसका रिक्शा चलाते हुए कल जो है कत्ल कर दिया गया। और देखिए आप, 3 फरवरी को वैसे भी सभी राजनीतिक दलों की रैलियां निकल रही थी और इस तरह रश था यहाँ कि आप ये देखेंगे इसे 25 फुटे रोड से और ये नूर इलाही की जामा मस्जिद तक मैंने देखा कि कल गलियों में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। इस तरह से रैलियों में इतना जमघट था। इसके बावजूद मुस्तफा विधानसभा क्षेत्र में कल एक कत्ल हो गया। बड़े अफसोस की बात है, अपराध किस तरीके से बढ़ रहा है। और यहाँ अपराध की घटनाओं का कारण जो हमने लोगों से बातचीत की, वो कहते हैं कि इस क्षेत्र में नशे का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है और नशा और फ्लैट संस्कृति से कुछ लोग कह रहे हैं इसका बहुत बड़ा कारण, रीज़न कुछ भी हो, एक 22 साल के नौजवान की जान चली गई और जिसका लगते जिगर जाता है उसी को पता होता है। तो यहाँ उनके कुछ पड़ोसी हैं और कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे, जानेंगे वो क्या कहते हैं। उनके वालिद साहब इस वक्त गमज़दा है, बोल नहीं पा रहे, लेकिन सबका यही कहना है कि इंसाफ मिलना चाहिए। जी जी, मेरा बच्चा कहाँ पहुँचा किसी से लड़ाई भी ना लड़ा था, मेरा बच्चा कहाँ पहुँचा। अरे कैसे दुश्मनों ने मार दिया हमारा भोले का हाथ कैसे खड़ा था, हम रहेंगे भोले के साथ, भोला हमारे साथ रहता। जी, क्या नाम वैसे आपका सर? लतीफ़। लतीफ़, क्या कहना चाहेंगे? बस क्या कहना चाहे तो मुझे इंसाफ दिलवाओ जी। मेरे लड़के को बिना वजह के किसने मारा? तो लड़के की किसी से कोई दुश्मनी या कोई बात थी? कोई हमारी कोई दुश्मनागी नहीं थी जी, किसी तरह की कोई दुश्मनागी नहीं थी। मेरे को तो मारा भजनपुर से आ रहा था, 4 लड़कों ने। 4 लड़कों ने मारा है जी। किस तरह से? किस चीज़ से मारा है? छुरी से गर्दन पे मारी और फिर यहाँ सीने में मारी। तो छुरी मारी गई है गर्दन और सीने पे। यहाँ कुछ पड़ोसी और ये हैं लोग जी, कोई बताना चाहेंगे कुछ उनके बारे में? जी बताओ। लड़का तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था, सलाम दुआ रहती थी, बाकी कोई वैसे कोई दुश्मनी वाली बात तो थी नहीं उसके अंदर। तो ये जो क्राइम बढ़ रहा है मुस्तफाबाद इलाके में, कई मर्डर हो गए पिछले अगर 2-4 महीनों की बात करें, तो ये क्या कारण है, क्यों इतने मर्डर क्यों हो रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पे? कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? जी, इसमें जी प्रशासन की ढील है जी, और इसमें सरकार की भी है ढील जी, जो ये सुनवाई नहीं है, अपना बिल्कुल नहीं करता किसी भी चीज़ की सुनवाई। कोई भी किसी को मारे दिन दौड़ अब से नहीं, कई मर्डर हो चुके हैं यहाँ, कई मर्डर हो चुके हैं और पुलिस प्रशासन जो है उस पर कार्रवाई भी कर रहा है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। ये कभी ना कभी कोई ना कोई कारण होता है। क्या कारण मान रहे हैं आप लोग? कोई बता सकता है ऐसा कि यहाँ इतना अपराध क्यों हो रहा है, इतना मर्डर क्यों हो रहे हैं? प्रशासन की ही कमी है जी सारी यहाँ। आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ इमरान भाई आ जाओ जी। ये प्रशासन की खुली कमी है, वारदात बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। रात को 2 बजे किसी का समरसेबल खुद जाए तो वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं पुलिस वाले लेने के लिए। किसी का समरसेबल हो, किसी की बिल्डिंग बन रही हो, मटेरियल हो, गड्ढा हो, वहाँ पहुँच जाते हैं ये रात को 3-3 बजे। पुलिस के ये दिन दिहाड़े पूरी सारी साजिश है पुलिस प्रशासन की। और कल तक पूरा प्रशासन मुस्तफाबाद में था जब वारदात हुई है, ये पूरा मुस्तफाबाद में था, सारी रैलियाँ निकली जहाँ चुनाव चल रहा, सारी रैलियाँ यहाँ, सारी फोर्स भी थी, सब कुछ थे जी, पूरा फोर्स के साथ ये हुआ है इंतजाम। तो ये प्रशासन की कमी नहीं तो और किसकी कमी है? और कब तक ये वारदातें होती रहेंगी? जी, क्या नाम आपका? मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब, उस जिस लड़के का कत्ल हुआ क्या नाम था? शुएब नाम था, वैसे भोले नाम था, शुएब बोलते थे। भोला कहते थे उसको? जी जी।
कितनी उम्र थी इसकी तकरीबन? 20-21 साल होगी, 21-22 साल। शादी हो गई थी, नहीं हुई थी? शादी नहीं हुई थी। रिश्ता हो गया था। किस तरह की मतलब आपकी दोस्ती थी जैसे, तो आपको पता चला? दोस्ती हमारी ऐसी थी, हम तो दिन रात साथ में रहते थे। वैसे वो काम पे जाते थे, रिक्शा चलाते थे, साथ में रहते थे। वैसे आदत का बहुत अच्छा था लड़का, लड़ाई झगड़े से कोई मतलब। मैं मुस्तफाबाद में हूँ और ये गली नंबर 18 है और यहाँ पर ये जो आप लोगों को देख रहे हैं, ये गमज़दा लोगों का ये लोग बैठे हैं। जो कल एक लड़का, जिसका नाम था सर उसका? शुएब, जिसकी उम्र तकरीबन भोला, शुएब नाम था, उसे भोला कहते थे प्यार से, जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल रही होगी, 22 साल, जिसकी उम्र 22 साल के करीब थी। उसका कल वो अपनी रिक्शा लेके गया हुआ था, उसका जो है गली नंबर 4 में मर्डर कर दिया गया। मूंगा नगर की 4 नंबर गली में मर्डर कर दिया गया। यहाँ कुछ जो है चश्मदीद हैं, यहाँ जो लोग हैं ये उनके पड़ोसी हैं और इनसे बात करेंगे क्या कहना चाहते हैं पड़ोसियों से। पहले उनके बाप जो हैं, उनके वालिद साहब हैं ये। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ है ये जो लड़के की मर्डर हुआ है जी। क्या नाम था इस लड़के का? इसका नाम भोला था। भोला। आप उनके पड़ोस में रहते हो? जो उसके पड़ोस में रहते हैं। हाँ, किसका लड़का था ये? इनके पापा का नाम लतीफ़ था। हाँ, कितने भाई बहन हैं? ये 6 भाई 3 बहन हैं। अच्छा। ये बड़े से छोटा लड़का है। कितनी उम्र होगी तकरीबन? 24 साल। 24 साल। तो कैसे मर्डर हुआ, कैसे पता चला आपको इसका? इसका ये वहाँ 4 नंबर मूंगा नगर की 4 नंबर में रिक्शा लेके गया था, तो वहाँ से किसी ने फ़ोन करा था रिक्शा वाले ने, इनके घर ही तुम्हारे भाई के छुरी मार दी किसी ने। तो जब ये देखने गए, जितने पहुँचे इतने उसे मार के वो जा चुके थे वहाँ से। तो ये रिक्शा चलाता था? ये रिक्शा चलाता था। तो कल रैली में चुनाव की कोई मामला, रैली वैली में गया था क्या? रैली में इसने पूरे दिन रिक्शा चलाया। रिक्शा चलाने के बाद फिर ये अपने भाई के पास गया, दुकान पे इसका भाई काम करता है। तो वहाँ से 5:30 बजे करीब ये गया, 5:45 बजे वहाँ से निकलने के बाद 6:15 पे इसका मर्डर हो गया। 6:15 पे मर्डर हो गया। तो अभी तक क्या पता चला है? अभी तक इसका कोई जानकारी नहीं मिली है, किसने मारा किसने नहीं मारा, कोई अता पता नहीं मिला अभी। यहाँ पे जो मोहल्ले की कुछ उनके पड़ोसी हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मीना है। हाँ जी। हाँ। ये कैसे आदमी है, क्या और था? बढ़िया आदमी है। हाँ। बहुत बढ़िया, सीधे साधे, मार दिया बेचारा। मैं बताऊं, बाकी माँ से पूछा कितना कलेजा रो रहा, बहन कह रही है भैया दूध लावे हो, अंडा लावे हो, ऐसे बयान कर कर रो रही है। देखो अभी नजारा, मैं तो यहाँ बैठ गई, मैं तो शुगर की मरीज हूँ। हाँ, बहुत बुरा हाल करा उसके साथ। सीधा बच्चा था वो? सीधे बच्चा, सारे ही सीधे हैं, 6 के 6। हाँ, खा कमाए ना लड़े ना भिड़े, पूरी गली में रहे, पूरी गली में सब बैठे, पूरी गली में किसी के बहन बेटी से, माँ को माँ, बहन को बहन, भैया को भैया, सब तरह इस तरह ही बोलते हैं। ये पता चला कुछ जो पता नहीं चल रहा। काम पे जा आदमी, क्या पता क्या हो रहा बाहर है, बताओ तो। इनकी तो ऑटो भी ना निकलती। जी, क्या घटना हुई है, कैसे कैसे हुआ मामला, कुछ पता चला? ऐसा हमें पता नहीं, वहाँ की मूंगा नगर की बात बताते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कैसे हुआ। हमें तो ये पता लगा पड़ोस में एक लड़का मारा गया, कैसे मारा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। जी, आप भी इनके पड़ोसी हैं? हाँ जी, हैं तो पड़ोसी। हाँ। क्या कैसे हुआ घटना, क्या है कुछ पता चला? घटना की वजह तो हमें नहीं पता है। हाँ। हमें तो जब यहाँ पे वहाँ का है ना, मूंगा नगर का, समझे जी, 4 नंबर गली का। हमें तो जब यहाँ भीड़ लगी, जब पता चला है कि भाई लड़का को मर्डर। इसका तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह कुछ मतलब किसी तरह का नहीं था, कोई इस तरह का कोई? नहीं, लड़का बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लड़का था। रिक्शा चलाता था? जी जी, रिक्शा चलाता था। रिक्शा चलाता। आप भी इनके पड़ोसी हैं? हाँ जी। अच्छा, कैसा स्वभाव था इसका, कैसा व्यवहार था? लड़का बहुत ठीक था, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, स्वभाव अच्छा था। वो ई रिक्शा लेके गया, बाद में उधर से फ़ोन आया, कोई लड़का आया उधर से उनके घर बताने के लिए, तब पता लगा है कि ऐसे मुस्तफाबाद क्षेत्र में अपराध की इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत गलत हो रहा है। रीजन भाई साहब फ्लैट हैं, फाइनेंसर आके फ्लैट बना देते हैं, फ्लैट बना देते फाइनेंसर आके, और फ्लैट बनने के बाद उसमें मकान खरीद लिया फ्लैट,
उसके बाद उन्होंने किराएदार रख के छोड़ दे के चले जाते हैं बिना पुलिस वेरिफिकेशन के। किराएदार दे रहे हैं, वो पता नहीं क्रिमिनल हैं कैसे हैं कैसे नहीं हैं। मेन इसका रीज़न फ्लैट है। फ्लैटों की वजह से उसमें जो लोग रहते हैं पता नहीं चलता कौन है कौन नहीं। मतलब अपने आमदनी के चक्कर में जो है बस इस बात की परवाह इस पे पाबंदी लगाई जाए। जो फाइनेंस आके फ्लैट जो बनाते हैं इस पे पाबंदी लगे पूरे मुस्तफाबाद में। पाबंदी मेन रीजन नशे के बारे में क्या कहना आपका? नशे की बात करते हैं। नशे से ही क्राइम है सर, सारा क्राइम तो नशा ही है। नशा है जहाँ मुस्तफाबाद में जी, है। बहुत नशा है जी। हाँ, नशा है, जहाँ नशा है वहाँ क्राइम है। जहाँ नशा है वहाँ क्राइम।